ये कहानी है ऐसे दो भाइयों की जिनमें 1 मिनट के लिए नहीं बनती। इस कहानी में इमोशन है, ड्रामा है, लड़ाई है, झगड़ा है। तो अंत तक बने रहिएगा, वीडियो में काफी मजा आने वाला है। इन दोनों भाइयों में अक्सर जिस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है उसकी सबसे बड़ी वजह है बंटवारा। साले जमीन कैसे देता तू? पहले मेरा नाक में दम करके रख दिया, आज मैं तेरा बीच खोकर रहूंगा। मार रहे साले को। हाय हाय हाय, अब्बा को मार ले रहे। हाय, कोई बचा ले रहे उन्हें। हाय, देख रहे कितनी बुरी तरह मार रहे उन्हें। अरे कोई पुलिस को फोन कर दे रहे। अरे नदीम, अरे कहाँ मर गया सुअर? 24 घंटे टीवी में बड़ा रहा है। अपने अब्बू को बुला ला खेत में से। मम्मी जल्दी से खेत में चला जाता है बाबू से। और अपने अब्बू को बुला ले जल्दी। और उनसे नु कह दिया जाए कि आप जाल से चार उनके लोने ने अब्बा को मार लिया। अभी जा रही हूँ मम्मी। हाय, मैं तो कहूँ तो के हाथ टूट जा। तो बेटा भाग जिसान अब। अब्बू अब्बू, अब जाल चचा ने और उसका लोने ने अब्बा को मार लिया। जल्दी चलो, घर को मम्मी बुला रही है। क्या ये सुअर ही पता ना क्या कर करेगा। ले हवा लेगा तू जल्दी। सुअर ने मारा मुझे। अरे क्या हो गया रुखसाना? हो गया क्या? अपने अब्बा से पूछो खुद। वो तुम्हारा छोटा भैया अफजल, वो सुअर अपने लोंडे को लेकर अब्बा पे चिपट गया। मेरी गंदी गंदी गाली दे रही है वो कोड़िया। मैंने बतेरी कही हटाई ना दोखी। अरे होए क्या गया अब्बा, कुछ बताओगे भी? अरे होए क्या गया? हाँ, वो तेरा भैया आया हा अफजल छोटा वाला, मुझसे जमीन के बंटवारे के कह रहा हा। तो मैंने उसका ससुरे को डांट दिया। तो ससुर वरना हाथ छोड़ दे मेरे ऊपर। साले के मैंने भी एक थप्पड़ मार दिया। तो दोनों बाप बेटे लिपट गए मुझसे। दोनों तरफ से चिपटम चिपटा हो गई। बहुत मारा सुअर ने। और तू क्या कर रही है हरामजादी? मैं थी तो सही, शोर मचा तो रही मैं। अरे इसकी मत पूछा तू। घर में बड़ी बड़ी टीवी देख रही टांग फैला के। बाहर में अकेला पिट रहा था। अरे यूं निकल गए भी तब भाई जो सुअर मार के भाग गए दोनों। अब्बा तुम भी झूठ बोल रहे हो। जब वो तुम पर घोसे घोसे कर रहे तब खड़ी ना थी मैं। काट के फेंक दूंगा। साली 24 घंटे टीवी में पड़ी रहती है, बाहर को निकल कर नहीं देख सकती क्या चल रहा है बाहर? क्या ना ठिकाना तुझे कतई भी बिल्कुल भी। आज तेरा टीवी फोड़ूंगा यूं। अरे सुअर टीवी की फोड़ है, कितना महंगा है पता? उसमें मैं भी न्यूज देख लूं कभी कभार। ये नहीं आ रहे। मैं मोहल्ले वालों को बुलाए तो रही थी शोर मचा के। अरे मेरी सास की ये मोहल्ले वाले कितने बड़े माधर हैं, तू जानती ना इन्हें? जब से मैंने स्प्लेंडर नई मोटरसाइकिल निकाली है, साले कितने फुकते हैं मुझसे दिन रात, पता ना तुझे? और ऊपर से जब से अब्बा ने 12 बीघे जमीन खेत की मेरे नाम करी है, वो साला अफजाल भी साला फुकता है मुझसे। साले की तू जानती ना इस बात को? तनक में अब्बा को कुछ हो जाता तो? अबे अब्बा ने हमारे लिए इतना करा, हम 2 वक्त की रोटी सुकून से नहीं दे सकते क्या इन्हें? अपने लोंडे से पूछो, मैंने तुरंत ही भेजा उसे तुम्हें बुलाने के ताई। अरे बहन तेरे हाथ टूट गए थे उसे मारने को। उठाया का फंटी मारती साले के पीछे से। जाओ, तुम भी शर्म ना कर रहे। बुड्ढे बैठे हैं यहाँ, गाली दे जाओ इनके सामने। चली जा साले, फावड़े की मूंज मारूंगा उठाए के। करते रहो दोनों बाप बेटे मेरे मुंह से। चलो अब्बा पट्टी करवा कर लाऊं तुम्हारी। वो पट्टी कहाँ करवा के लाएगा? सुअर ने अंदर अंदर तोड़ा। तू पहले पुलिस को फोन कर दे, मैं देखूंगा कितना बड़ा बदमाश है यो। अरे अब्बा पहले पट्टी करवा लो, उठा जाए ना रे, अब मुकदमेबाजी कर लो पहले तुम। चलो पहले डॉक्टर की दुकान पर चलो, पट्टी करवाओ चल के पहले। अभी जा रहे हूँ मैं प्रधान जी के यहाँ, पंचायत बैठाऊंगा अभी, प्रधान जी करेंगे इसका फैसला। तो असलम भाई मूंगफली खाओ ना, मैंने खा। तो अफजल भाई तुम खाओ। खाओ, तुम ही खाओ। नब्बू मैं भी खाऊंगा मूंगफली। हट भैंचोद, आदत खराब ही है क्या तेरी बिल्कुल ही? किसी से मांगन लगा है? अब यार डांट क्यों रहा है? बच्चा है, दिल कर जाएगा उसका, ले बेटा खा ले। हाँ भाई अब बता। प्रधान जी
तो फिर करने लगे तुम ऐसी। अभी तो 50 रुपये नहीं, एक एक करके बोला, एक एक करके। हाँ भी असलम, तू बता क्या बात थी। प्रधान जी बात हमारे अब्बा बताएंगे क्या बात थी। जिस वक्त ये लड़ाई हुई थी मैं उस वक्त घर पे नहीं था। घर पे हमारे अब्बा थे, हमारी घरवाली थी और हमारा लोंडा था। बताइए अब्बा जरा क्या बात थी। प्रधान जी जितने मैं बात बताऊं ना, कोई बीच में ना बोले, पहले बता रहा हूँ। आता हूँ, कोई ना बोलेगा, तुम बताओ अपनी बात। प्रधान जी मैं घर पे अकेला था, कुट्टी काट रहा था ढोरों के ताई। तब हमारा छोटा वाला लौंडा आया, इसे लेके जमेल को 1.5 हाथ के को। तो मुझसे जमीन को कहने लगा बंटवारे को, तो मैंने मना कर दी। तो दोनों बाप बेटे चिपट गए मुझसे। बताइए, और मुझे उल्टी सीधी गाली देने लगे। बताइए प्रधान जी कौन सा हक बन गया मुझे गाली देने का। अब प्रधान जी इसमें कोई मेरी गलती हो या मैंने कोई इनसे कुछ कही हो तो हमारी गलती बताओ। उन्होंने गलत करा के लिए हाथ छोड़ा। फिर प्रधान जी मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी इनमें एक रैप्टर रख दिया। फिर ये भी चिपट गया और मैं भी चिपट गया। फिर दोनों तरफ से गुत्तम गुत्ता हो गई। प्रधान जी मेरे तो हाथ पैर बुढ़ापे के हैं। इन जंगलियों ने दोनों ने मारा है मुझे, और कहने को हमारा पोता है मेरे मुंह से निकल जाएगी। गुत्ता ऐसा बनाया कर मार रहा है मेरी कोख में बुढ़ापे में। अब मैं ठहरा अकेला और ये दोनों बाप बेटे दोनों ने बहुत मारा है मुझे। और घर पे मेरे लोंडे की बहू और मेरा पोता दो ही थे। बताइए क्या कर लेते छोटे से, और वो हमारे लोंडे की बहू और रही औरत जात, उसे भी मारते। वो क्या कर लेती बेचारी। ना ना ताऊ, ये बात गलत कर रहे हो तुम। अभी तुम्हारी बहू को तजुर्बा नहीं है, वरना कल गई के ऐसे पछा मोल लेगा। एक औरत ने अपने ससुरे पर, अपनी नंद पे इस कदर लट फेरा, मेरे भी हाथ कांप रहे फैसला करते हुए। ताऊ तुम आगे बताओ। आगे क्या पीट पाट के मुझे भाग गया भागे ना, वो क्या कह रहे थे जमीन वाला मसला। बस प्रधान जी आगे की बात मैं बताऊंगा। रुक जा यार, इनकी भी तो सुन ले क्या कहना चाह रहे हैं। आगे अब जाल तू बता। प्रधान जी इन दोनों बाप बेटों ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है, और यू जो खड़ी है नायका हमारा भैया इसके कहने में चलता है। जो यू कहती है हर बात मानता है, साला भाड़ू कहीं का। ओए इसे मत कह दे बिल्कुल भी, वरना भूल जाऊंगा तो मेरा भैया छोटा। साले तुम मुझे भूले से पड़े हो, मेरा हक मार के बैठे हो। तुमने मुझे इतना सताया साले नाग। और सबसे बीच की जड़ ये बुड्ढा है ना, इसके 12 बीघे जमीन नाम करता ना यू झगड़ा होता आज। प्रधान जी वो तो अम्मा की बदौलत थी जो मुझे 3 बीघे जमीन मिल गई, वरना तो उसे भी टकार जाता ये बुड्ढा। अबे अपना समझा ही कब है तुमने मुझे। अरे असल ये 12 बीघे जमीन का मसला क्या है, हमारे समझ में तो कुछ आना रहा। प्रधान जी बात ऐसी थी, हमारे अब्बा गजरेले में लकड़ी चीरने का काम कर रहे थे आरा मशीन पे। अब हम थे 2 भैया। अब हमारे अब्बा को काम पैसे 300 रुपए मिला रहे थे, ठीक है। अब उसमें आदमी घर का खर्चा उठ ले या हम दोनों भैया की फीस भर दे। तो प्रधान जी बात ऐसी हुई, हमने दी पढ़ाई छोड़ और काम करके अब्बा का हाथ बटाल लगे। अब इसका क्या था, हमने अपने छोटे भैया अफजाल को पढ़ाने लिखाने की खूब कोशिश करी, पर ये पढ़ के नहीं दिया। आस पड़ोस के मोहल्ले में थाली घुमवा लो इससे, इधर उधर ताक झक करवा लो, वो काम बतेरे करवा लो इससे। प्रधान जी पढ़ लिख के नहीं दिया ये बिल्कुल भी। अब फिर क्या था, हमने भी इस पे ध्यान देना बंद कर दिया और अपना काम धाम करके पैसे जोड़ने में लग गए। अब हमने खूब कमाया, खूब पैसा जोड़ा, और अब्बा की सलाह पे चौहड़पुर में एक 12 बीघे का चक है, देखा होगा तुमने। अब साहब अपनी मेहनत की कमाई से वो 12 बीघे का चक लेकर डाल लिया हमने। बस जब से इस सुअर के पेट में आग लगती रहती है, दिन रात फूकता है मुझसे यूं। अब अब्बा ने वो 12 बीघे की जमीन हमें लेके दी थी हमारे पैसों की, ठीक है। अब हमारे घर पे है 6 बीघे कुल, 3 बीघे इसे दे दी और 3 बीघे मेरे हिस्से में आ गई। अब बताओ प्रधान जी हमारे अब्बा ने इसमें कौन सा गलत कर दिया। वो 12 बीघे की जमीन मैंने अपने पैसों से तो ली थी, अब इसका क्या, इसने ठाली घूम घूम के इधर उधर ऐसी तैसी मरवाई। अब एक बात और, हमारे अब्बा मरे जाना मेरे ताई और अम्मा मरी जाएगी थी इसके ताई। वो तो हमारे अब्बा ने वो 6 बीघे की जमीन पहली बार दी थी, वरना हमारी अम्मा वो 6 बीघे की सारी जमीन इसके नाम कर देती। तब उस 6 बीघे की जमीन के ऊपर वोट चलता लट। प्रधान जी मेरी भी बात सुन लो अब। हाँ भाई तू भी बोल अब। हाँ प्रधान जी हम मानने हैं 12 बीघे जमीन इसने अपने पैसों से खरीदी है, फिर वो अब्बा के नाम क्यों है। अरे वो तो एक मजबूरी फंस गई थी, मजबूरी में अब्बा के नाम करानी पड़ी। क्यों भी असलम, ये 12 बीघे जमीन तुम्हारे अब्बा के नाम है। हाँ अब्बा के नाम है। भाई ये तो झोला कहानी में, पैसे तुम दे रहे हो, जमीन अब्बा के नाम है, ऐसे कैसे हो जाएगा। अरे झोलना, ये बाप बेटा चूतिया बना रहे मेरा। वो जमीन अब्बा के नाम है, हमारे अब्बा मुझे कम इसे ज्यादा चाम है। 12 बीघे जमीन इसके अकेले के नगारे में घुस दी। अरे तू बता तूने क्या करा आज तक। नू जी मैंने यूं खड़ा अपनी जिंदगी में, साले बहू छोड़कर भागी तुझे, नालायक, काम का ना धाम का। ओए तमीज से बोलिए, तमीज से, अभी तो मेरी जवान चल रही है, बात को हाथ पांव चलेंगे। देख लो प्रधान जी इसकी हरकतें देख लो, मेरे भी हाथ पीछे को न बन रहे हैं। 2 मिनट में दोनों का सुअर भर दूंगा। मेरे पीछे तो मेरे अब्बा को मार ले तो ने। अरे यार चुप करो दोनों, बहुत देर से मुचद्दी कर रहे हो। अन्य पुलिस बुलाएगा ना, दोनों को अंदर करवा दूंगा। अच्छा ये बता, खेत खाली है कुछ बो दिया उसमें। अभी तो ये खड़ी है उसमें। अच्छा तो एक काम करो, हम तुम्हें 20-25 दिन का टाइम दे रहे हैं,
उसी को छोड़ लो और खेत को करो खाली। जब खेत खाली रहेगा ना उसकी जांच करेंगे। इतना तुम्हारा एक का काम भी निपट जाएगा। ठीक है? ठीक है प्रधान जी, ऐसी बात है तो तुम्हारी बात से न मुकरने के हैं। ना तो हमें यकीन आ रहा ना ऐसे यकीन आ रहा। जब जमीन खाली हो जाएगी 20-25 दिन बाद जांच में पता चल जाएगा किसके नाम है। ठीक है प्रधान जी। चलो पंचायत को ही खत्म करो और अपना अपना काम करो। और हाँ, इस बीच में कोई शिकायत ना सुन लो। ठीक है प्रधान जी। अरे अब जाले क्या? हाँ ताऊ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे कहाँ जा रहे यार ठंड में बेटे? अरे ताऊ कुछ ना, हमें तो घर में टेंशन ही मार रही है। अरे बेटे कल कैसे लड़ाई कर ली तूने अपने अब्बा से? अरे क्या बताऊं ताऊ, वही खेत की जमीन के मारे लड़ाई चलती रह गया हमारे घर में तो। अरे आजा बेटे आजा, बैठ जा ठंड में। कहाँ जा रही है? आजा बैठ जा। अरे बेटे मैंने तेरे अब्बा से 100 बारी कही है, यूं भी कतई जुलमी करा है तेरे ऊपर। अरे ताऊ तुम ही कह के देख लो कुछ, क्या पता तुम्हारी बात मान जाऊं। अरे बेटे मैं तो खुद तेरे भले की चाहूँ। मैं तो तेरे दूसरे ब्याह की सोच रहा हूँ। पहली बहू तो तेरी छोड़ कर भागी तुझे। मैं यूँ सोच रहा हूँ उस खेत की जमीन में से थोड़ा बहुत हिस्सा तेरे पल्ले पड़ जाएगा ना, तो तेरा दूसरा ब्याह ठीक ठाक हो जाएगा, है कि नहीं? और तू भी उल्लू का चौदह ही है, कभी अपने अब्बा पे हाथ छोड़ दे तू, ऐसा सही थोड़ी है। ऐसे दे देगा वो तुझे जमीन? ये बात है बेटे, बड़ी समझदारी से निपटाई जा। मैं है तेरा बड़ा भैया आएगा, उसे ही देख ले तू। तेरे अब्बा के आगे पीछे लगा रहा है हरदम। दे रखी है ना, दे रखी तेरे अब्बा ने उसे जमीन। और हमारा बड़ेला भैया कह रहा है मैंने तो अपने पैसों से खरीदी है ये जमीन। अरे झूठ बोला है वो, हमें दिखता ना कैसे? तेरे अब्बा के नाम है वो सारी जमीन, कमावाई कितना है वो, उससे ली जा रही है वो जमीन। अब तुम ही देख लो ताऊ, मैंने तो बतेरी कोशिश कर ली, प्रधान जी ने भी 20-25 दिन का टाइम दिया फैसला करने के ताई। अरे वो तो देखी जाएगी। तू यूँ बता, अगर तेरी राजी हो तो मैं तेरे लिए रिश्ता लेकर आऊँ दूसरा। अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, उझारी में देखी है मैंने, अच्छे खानदान की है। हाँ ताऊ करनी तो पड़ेगी, मैं कहाँ तक कर लूंगा अपने लौंडे का। रोज सुबह को स्कूल जावे, रोटी बनाएगा मुझे ही देनी पड़े है उसकी। एक बारी खेत की जमीन का मसला निपट जावे, फिर मैं सारी टेंशनों से आजाद हो जाऊंगा। अरे टेंशन काहे को ले रहा है? जब तेरा ताऊ यू जिंदा है तो तेरा ब्याह उझारी से करवाए के मानूंगा मैं। पर एक बात सुन ले, इस बात का किसी के सामने जिक्र मत करिए। अरे ताऊ तुम टेंशन मत लो इस बात की किसी को कानो कान भी खबर ना होने की है। अरे बेटे मुझे सारी चिंता तेरे ब्याह की तो है, और काय की चिंता है मुझे? अच्छा ताऊ। हाँ बेटे, तेरे अब्बा को तो तेरी फिक्र है ही ना। अब तू एक काम कर, तेरी ताई जा रही है खेत पे को, उसके साथ जाके खेत पे गन्ने की बुग्गी भरवा दिए। अरे बुग्गी तो मैं अकेला भर दूंगा ताऊ, बस तुम मेरा ब्याह करवा दियो। अरे बेटे ब्याह तो तेरा हो गया समझ। अब तो एक काम करिए, जाते जाते यार हमारा भैंस का गोबर और बचाता दीजिए। अभी जा रही हूँ। लो ताऊ जा बेटे। अबे यार तूने मेरा अंडर रोक लिया, अच्छी खासी लग जाती इसमें। दिमाग खराब तो ना कहाँ रोका मैंने, हटा लग को मेरी आई। मेरी दाई लग गया मुझे। कहाँ लग गई दाई? ओ दाई लग गई मुझे यार, मैं मुझे ना पता, दाई लग गई मेरी। ओए ऐसे कैसे लग गई? महंगे को देख रहा, ऐसे लग गई तेरी दाई। और दोबारा कराओ पहले। ऐसा कैसे कर, मैं ना कर रही, मेरी दाई लग गई। ओए कंची दे रहा है ना तू? ना दे रही है, ना दे रही। कंची दे ना, कंची दे रहा ना, कंची दे चलो कंची दे, कर ले लो साले, जानता ना मैं लौंडे को मार रहा, काट के दाब दूंगा तो ये साले। कहूँगा अपने अब्बू से, मेरा चच्चा ना मारा रहा। ओ मैं डरू तेरे अब्बा से, जा कह दिया अपने अब्बा से, साले तुझे और तेरे अब्बा को वहीं मारूंगा। हाँ तू ढलका के दिखा रहा मुझे, ना जाएगा यहाँ से। कहूँगा अपने अब्बू से, चच्चा ना बिना गलती के मारा। अरे बेटा तेरे कहीं चोट तो नहीं लगी? अब्बा मैंने मारा साले को, बिटोर में घिसड़ दिया उसे। किसी से पिट का मत रही है,
हाँ चल घर चलते हैं। अरे क्या हो गया रे, किसने मारा तुझे? अरे कितना मारा मेरे लौंडे को, किसका हाथ टूट गया? मैं बताएगा भी क्या हो गया? चच्चा ने मारा मेरा, उन्होंने अपने लौंडे को तो कुछ नहीं कही, मेरा थप्पड़ मार दिया। कर क्या रहा था तू उसके लौंडे के साथ? कंची खेल रहा था उसके लौंडे के साथ। अबे साले, मैंने तुझसे कितनी बार कही है उसके साथ मत खेला कर, मत खेला कर, फिर भी वहीं जाके डांटो तो मत, उसकी भी तो कोई गलती रहेगी, ऐसे डांटो जाओ, उसे मेरे लौंडे के कह जाओ। अब्बा देख लो, तुम्हारी शर्म है वो जो हर बार बर्दाश्त करके रह जाऊं मैं। अगर अब का उसने ऐसा कुछ कर दिया ना तो देख लियो बहुत बुरा हो जाएगा। अरे सुत्रो, जो करना खुद करते रहो, मैं क्या करूँ इस बुढ़ापे में? मुझे खुद मारा है वो। ऐसा न पिटवाने को मैं अपने लौंडे को अपने भैया से कहूंगी, तुमसे तो कुछ होने का नहीं। हाँ चल चुप कर, तेरे लाड प्यार ने तो बिगाड़ रखा है इसे, पढ़ने लिखने को ना कहती है इसे बिल्कुल भी। साले की हरदम गांड जलती रहती है मुझसे, जब से खेत की जमीन अब्बा ने मेरे नाम करी है साला फूकता रहता है 24 घंटे मुझसे। मैं दूंगा सुअर को उसे जमीन, साला कमाता धमाता है ना। चल रोटी ला करके। चल बेटे, मैं फाड़ूंगी सुअर की टांग अगर मुझे मिल गया तो। ओए भैंस किसने बांधी है यहाँ? सालो तुम मुझे चैन से जीन देने को। हाँ मैंने बांधी, बता क्या करेगा तू? मैं करूंगा तो बहुत कुछ, पहले इसे खोल यहाँ से। यूं है ही बंधेगी, तुझे जो करना कर ले जा। देख मेरा दिमाग खराब मत कर, वरना काम भोसड़े में मिला दूंगा। इस भैंस को खोल यहाँ से। बस तेरे बाप की जगह है यो। हाँ मेरे बाप की है। साले तेने 12 बीघे कच्चा की कर लेनी गपचा रखा। साले तो हरदम मेरा गला घोटने में लगा रहता है। देख मैं राजी से कह रही हूँ, इस भैंस को खोल ले यहाँ से और अपनी जगह में बांध दे। मैंने कुछ तेरा लेकर ना खाए रखा। खोल इसे यहाँ से। अलग पड़ जा, अलग पड़ जा, हट जा ना, हट हट, छोड़ ऐसे, अलग पड़ यहाँ से। साले। अरे अब्बा जल्दी आइयो। क्या हो गया सर? अरे उसने जिंदा नहीं है। अरे लोंडे को मान ले, अरे लोंडे को मान लिया, अरे मान लिया, अपने को मान लिया, अरे मान ले लोंडे को। अरे हर बार तुम इंसान तो हर जा खाना। अरे मार सुना तू, अरे मार सुना। हाँ भाई, जब मैंने तुमसे मना करी थी दोनों तरफ से झगड़ाना चाहिए मुझे, फिर क्यों करा तुमने ऐसा? एक बात बताओ प्रधान जी, जब घर की जमीन बटी हुई है तो इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह में भैंस बांधने की? अपनी जगह में बांधता। हाँ भाई, क्यों बांधी इसकी जगह में भैंस? प्रधान जी बात इतनी सी थी, हमारी भैंस का खूंटा टूट गया था तो मैंने थोड़ी देर को अपनी भैंस इनके खूंटे पे बांध दी। नो चलो शाम को अपनी जगह में खूंटा गाड़ के अपनी भैंस बांध लूंगा, मगर यू जो बैठा सुअर। ओए गाली मत दियो बिल्कुल भी। अब इसने आए के गाली बकनी शुरू कर दी। अबे आराम से भी कह सका था। अब यू खूंटे पे से भैंस खुलने लगा तो मैं इसे रोकने लगा तो इसने मुझे ढकेल के मार दिया। अब फिर मैंने भी जड़ दिया इसकी कनपट्टी पे, फिर दोनों तरफ से चिपटम चिपटा होगी। बाकी का हाल तुम्हें पता ही है। अपनी गलती ना मानने का चढ़ चढ़ कर आ रहा मुझ पे को। मैं भी बंधू अपनी जगह में भैंस, अपनी जगह में बांध। साला तुम्हारा ये मसला मेरे समझ में आया ना रिया, तनक तनक बात पे लड़ने लगो। तुम्हारा खानदान ही खराब दिखा है सालो। साला पूरे गांव से हुक्का पानी बंद कर दूंगा तुम्हारा, जान देना हो तुम मुझे भी। प्रधान जी एक बात मेरी भी सुन लो, तुम इन दोनों का फैसला कर दो। मेरे बस की ना रोज रोज लड़ाई करने की चीज है। ठीक है, मैं तुम्हारी राड़ी काट दूंगा। कल को मुझे उस जमीन के कागजात चाहिए, कल को पंचायत बैठेगी इस मसले पे फैसला करने के लिए। समझ में आ रही ना मेरी बात? ठीक है प्रधान जी। चलो खत्म करो इस पंचायत को, चलो अपने अपने घर को अपना काम करो।
अब्बा एक बात बताओ, तुम हमसे कितना प्यार करते हो? अरे बेटे कैसी बात कर रहा तू? मैंने तुझे बड़े लाड और प्यार से पाला तुझे, ये कोई पूछने वाली बात है? और अम्मी से कितना प्यार कर रहे हो तुम? अब उससे नाराजगी थोड़ी थी मेरी, वो तेरे भैया के मारो मरी जा रही छोटे वाले के, मुझे नो झुंझे लाग रही उस पे। और तुझे तो पता ही है किस आदत का था तेरा भैया छोटा वाला। देखो अब्बा, हमारा छोटा भैया अफजल कैसा भी है तो तुम्हारा लोंडा ही। चलो मानने हैं उसने शुरू से ही लापरवाही करी है, अब तो उसके पास एक लोंडे की जिम्मेदारी भी है, उसे पढ़ाना भी है, लिखाना भी है। बहू तो छोड़कर भाग गई उसे, बेचारे को अकेले अपने हाथ से रोटी बनानी पड़ा है, उसका भी कुछ सोचो। ले दे के हम दो भैया तो हैं, ना है हमारी कोई बहन जिसका ब्याह करना हो हमें। अब कब तक झूठ बोलूंगा? वो खेत की जमीन तुम्हारे ना मेरे पैसे की ली हुई है। ये मुकदमेबाजी अंचायत पंचायत से कुछ ना होता, खोपड़े फूटे हैं, घर ही बर्बाद हो मैं, अब दुनिया देखा है तमाशा। अरे असलम अब बता तू कहने के चाह रहा है? देखो अब्बा, मैं यूँ कह रही हूँ, वो खेत की जमीन जो है उसमें से आधा हिस्सा अफजाल को दे दो, उसका हक बनता है। और कोई बाला कुलक देख के उसका ब्याह करवा दो दूसरा। इन लड़ाई झगड़ों से कुछ ना होने का, अपना घर बार संभालेगा वो भी। अबे यार असलम तुझे पता तो है कैसी आदत का तेरा भैया, वो फिर भी जमीन देने को कह रहा तो उसे। अरे बेच के खा जाएगा सारी जमीन को वो। अरे कोई ना, उसका हक तो बनता है, उसके बाद वो चाहे कुछ भी करे, हमसे क्या। और तुम भी अपने फर्ज से आजाद हो जाओगे। और कहाँ लेके जाऊंगा मैं इतनी जमीन को? और तुम्हारा भी कलकला का ना पता, तुम्हारे बाद मुझे तो संभालना है सब कुछ। एक लोंडा है मेरे पे, एक आध और हो जाएगा, भतेरे रहने खाने को जमीन। बेटे तू शुरू से अपने घर को लेकर चला, जब भी तो मैं तेरे ही मरा जावा। हाँ ऐसे लेकर चलना घर को आगे को भी। मैं दुनिया से सुकून की मौत मरना चाहता हूँ। अब पंचायत क्या करनी, जब बुलवा ले साहब जाल को, दे देंगे साहब आधा हिस्सा। अरे बेटा नदीम है, जा अपने चच्चा को बुला लीजिए जरा। मैं तो न जा रही, तुम ऐसे ही करते रहो। ये भी साला घेड़ हो गया, मुंह पे चढ़ा लिया रुखसाना ने ससुरे को। अरे अब्बा चलो अपन ही चल रहे हैं उसके घर को, इस बहाने से उसका घर भी देख लेंगे। चल फिर चलो। अरे आज तो बाप बेटे दोनों आ गए। अरे डंडा लीजिए, मेरा डंडा। देख रहा तो अब भी इसकी आदत ना सुधर रही। अरे अब्बा तुम भी, अरे बालक बुद्धि आई हूँ, मैं समझाऊंगा इसे। अरे रुक जा, कहाँ को भागा है डंडा उठाने? अबे तुझे हरदम लड़ने की पड़ी रहा है, कभी कभी समझदारी की भी बात कर लेकर। तू अच्छा खासा 4 आदमियों में बैठने लायक हो जाए, कभी तो समझदार बन जाया कर। हाँ बताओ क्या काम है? अबे बावले, अब्बा खेत की जमीन के बारे में तुझसे बात करना है कुछ। तो बैठ के तो बात होएगी, आओ बैठ लो अंदर को। आओ अब्बा। अब्बा बैठ जाओ। लो अब्बा बैठो। बैठ जाओ। हाँ बताओ क्या बात करनी है जमीन के बारे में? देख बेटे, मैंने बड़ी कोशिश करी तुझे सुधारने की कि तू सुधर जावे और अपने घर बार को संभाल ले। बेटे मैंने सारी जिंदगी तुझसे झूठ बोला कि वो सारी जमीन असलम के पैसों से ली हुई है, कि तू सुधर जावे, तुझे पैसों कमाने की चाहत लगे और तू अपने पैरों पे खड़ा हो सके। आज असलम ने मुझे ये बात बैठ कर समझाई है कि तेरा हिस्सा तुझे दे दे जमीन का। देखे बेटे, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, घर की बर्बादी होनी है बस लड़ाई झगड़े से। अगर मैं तुझे तेरा हिस्सा दे दूं फिर तो कोई लड़ाई झगड़े वाली बात ना है। अब इसमें परेशानी की बात तो है ही ना, अब जैसा करो कर लो, मैं ही क्या कहूँ इसमें। अब करके रहा तो आजकल अब्बा ढोरों के ताई टीन डलवा रहा था, रात को ठंड में बंधे रहा मैं, और नाइट में हाँ को चला जाऊँ ड्यूटी में फैक्ट्री को। चल अच्छी बात है भैया, अपना काम देखा करे हैं, कोई किसी का ना होता, 2-4 पैसे पास हो ना, वही दुख सुख में काम आम है। ठीक बात है अब्बा, जो मुझसे गलती हुई है मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो आज ये फिर सुबह को खेत पे को फीता होता लेके दोनों की जमीन आधी आधी बांट दूंगा, आधी असलम पे हो जाएगी, आधी तुझ पे हो जाएगी, फिर अपना खाइयो और कमाइयो। चल अब दोनों भैया खड़े होकर गले मिल लो, लड़ाई झगड़ा ना करते हैं। चल खड़े हो जल्दी। हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में, दिल के जख्म मिट जाते हैं परिवार के साथ मुस्कुराने में। घर बड़ा हो या छोटा, अगर उसमें मिठास न हो तो उस घर में इंसान तो क्या चींटियां भी नहीं आती।
खत्म करो ये नफरत को यारो। हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और इसे अपने परिवार में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी आपको। बेटी छोड़, सब्सक्राइब को भी कह दे, बाल को सब्सक्राइब कर दिया बेटे। कर दे यार, कर दिया सब्सक्राइब। सब्सक्राइब भी करियो भाई।